वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक कंपेंसेशन का केस डिस्कस कर रहा हूँ बिफोर रेरा पंजाब अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने ये केस लगा था। जो बिल्डर हैं हमारे हैं ओमैक्स बिल्डवेल, और आज हम इनका केस डिस्कस करते हैं। सो इस केस की जो सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें एक सब्सिक्वेंट अलॉटी आता है। जो इससे पहले अलॉट हुआ था वो प्रीवियस अलॉटी के नाम पे था। सो ये कमर्शियल शॉप की एक बुकिंग है। 2014 में बुकिंग होती है, तकरीबन 207 का एरिया होता है। प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रॉयल आर्केड रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना का है। 12.5 लाख तकरीबन इसका प्राइस रहता है। 2014 में जो लॉटी है, प्रीवियस लॉटी, वो 473 देके इसको बुकिंग करता है पार्ट पेमेंट में, और इसका पोजीशन 18 महीने प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन में मिलना था। फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट अलॉटी है वो इनको परचेज करते हैं। वो 7 लाख प्रीवियस अलॉटी को देते हैं, और 2017 में इनकी अलॉटमेंट होती है। और जो रिस्पोंडेंट प्रमोटर है उनको 17 फरवरी 2017 में वो 1,30,30,000 दे के अपने नाम पे इसको करवा लेते हैं एंडोर्समेंट। सो जो ये अपना यूनिट था, तो जो यूनिट था वो ये प्रेजेंट कंप्लेनेंट अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है 1,30,30,000 दे के प्रमोटर से। उसके बाद आती है जी बारी पोजीशन की। सो जो 2014 का अलॉटमेंट है उस हिसाब से वो अगेन कहते हैं इनको 24 महीने के अंदर इसका पोजीशन मिलना था। सो प्रोजेक्ट में डिले हुआ और अभी तक टिल डेट उसका पोजीशन नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से कंप्लेनेंट ने विड्रॉ करने का इस प्रोजेक्ट से सोचा है। और तब वो प्रेजेंट कंप्लेंट डाल रहे हैं फॉर ग्रांट ऑफ कंपनसेशन फॉर द मेंटल एग्नी एंड हरासमेंट कॉस्ट टू द कंप्लेनेंट। क्योंकि जो कंप्लेनेंट का केस है वो यहाँ पे अपना बिजनेस चलाना चाहते थे, मगर सिंस उनको टाइम पे नहीं मिली दुकान, सो उनको लॉस हुआ। अब आइए देखते हैं वो किस तरह जस्टिफाई करते हैं। सो फैक्ट्स ऑफ द केस सारा देखा गया। 2014 में आप 24 महीने लगाते हैं, 6 मंथ्स ग्रेड पीरियड स्पीक आउट होता है हमेशा। सो 2017 फरवरी में इनको मिलता है ये अलॉटमेंट राइट इन द शॉप, और उसकी अलॉटमेंट लेटर के स्टिपुलेशन जो कहती है 24 महीने में पोजीशन। तो उसके बाद जो रिस्पोंडेंट बिल्डर है वो कह रहा है कि इनको पहले ही पता था कि इस प्रोजेक्ट में डिले है, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को और तब जाके ये प्रोजेक्ट में घुसे, और इसी के लिए इस कंप्लेंट को डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये रिस्पोंडेंट की साइड थी। उसके बाद रिजॉइंडर भी फाइल होता है, सेम फैक्ट्स पे वो सेम चीज़ दोबारा दोहराते हैं। अब नाउ अथॉरिटी के सामने केस आता है, अपनी ऑब्जर्वेशंस रखेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जो प्लीडिंग्स हैं अवेलेबल, जो उनकी रिकॉर्ड्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, अब उनके बेसिस पे क्या इशू है यहाँ पे एडजुडिकेशन का। सो सबसे पहले ये कमर्शियल यूनिट इन क्वेश्चन प्लेस है, एक कमर्शियल यूनिट है, और जहाँ पे एक ट्रांसफर हुआ है, एक सब्सिक्वेंट परचेजर एक प्रीवियस अलॉटी से लेता है। अब उसकी टर्म्स क्या उस पर वैलिड रहेंगी? यस रहेंगी। 2014 का अग्रीमेंट है, वो आगे फर्दर ट्रांसफर होता है, उसमें एंडोर्समेंट होती है। और डिले का भी जो भी है, सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो सब्सिक्वेंट परचेजर इज इन द सेम शूज, उसके राइट्स भी सेम है, जो कंट्रैक्चुअल वैल्यू है, जो अग्रीमेंट है, वो सारी टर्म्स सेम इंटैक्ट रहेंगी एज इट इज। रिस्पोंडेंट इस पे भी डिनाई करता है कि नहीं, जब उन्होंने डिले एक्सेप्ट किया, नाउ दे कैन नॉट री एजिटेट दी इश्यूज, ये इनका डिफेंस रहता है, जो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। बिकॉज वो कहते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें पार्ट्स में करके डेवलप होना था और शॉप्स डेवलप नहीं थी, ये चीज़ इनको पता थी, तब भी इन्होंने इस ट्रांजेक्शन में कंटिन्यू किया। सो कोर्ट ने इस अग्रीमेंट को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि आपने ट्रांसफर पैसे लेके दिया, आपने बकायदा ट्रांसफर के पैसे लिए, और 2017 में आपने एंडोर्समेंट करके दे दी सब्सिक्वेंट परचेजर्स को। दस आप लोग भी लायबल हैं डिले के लिए, बिकॉज आपने ये पेपर वर्क किया, आपने एंडोर्स किया, यू हैव ट्रांसफर द सेम थिंग टू दी कंप्लेनेंट। सो नाउ दो कोर्ट ने जो चीज कही, 2014 की टर्म्स बायज एग्रीमेंट से दोनों गवर्न होंगे, और जो इनका पोजीशन का पीरियड कोर्ट ने निकाला वो 2016 निकाला कि 2016 तक इनको पोजीशन मिल जाना चाहिए थी, जो कि नहीं मिला हुआ है। दस ये अपने आप में एक वॉयलेशन है, जो रेरा एक्ट की वॉयलेशन सबसे पहले यही कहती है कि टाइमली आपको चीज बना के पूरी करके देनी है। अदरवाइज प्रमोटर के एंड पे कुछ डिमांड नहीं, कुछ उन्होंने आगे नहीं इसको फॉलो अप लिया, परसू किया। सो रिस्पोंडेंट बिल्डर वाज कंप्लीटली साइलेंट इन दिस रिगार्ड कि इसका प्रोजेक्ट का यूनिट का क्या बना आगे। सो दस ऑन बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स
there is a non-completion of the project, handing over of the possession is not done in this case. So based on the judgments, that whenever there is a delay, the complainants are at liberty to withdraw. जजमेंट भी कोट की गई है, और उस हिसाब से whenever there is a delay, it is well within the rights of the consumer to withdraw from this. So उसी के हिसाब से न्यूटेक को भी कोट किया गया। सेक्शन 18(1) क्लियरली हमें राइट देता है कि हम विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के रोल पे। नाउ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किन बेसिस पे कंपनसेशन दे सकता है? सो जो मोस्ट आई वुड से रेलिवेंट जजमेंट है फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस ट्रेवर डी लिमा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2018 मार्च में डिसाइड हुई है, और इन्होंने एग्जांपल सेट किए कि पोजीशन जब भी हम कंपनसेशन लेते हैं, सो किन बेसिक किन प्रिंसिपल्स पे लेंगे। सो एक प्रिंसिपल यही रहता है कि जैसे कि आपका रेंट, आपको पोजीशन नहीं मिला, आप रेंट पे रहते हैं, और जो आपकी इनकम है, देयर इज इनकम लॉस, वो एक क्लियर कट प्रूफ है कि यस आपको जो डैमेज है, नुकसान हुआ है, वो इसकी वजह से हुआ है। दूसरा आपकी ईएमआईज जो आती है बैंक की, अगर आप उसका ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हैंडओवर, सो वो भी आपका एक कंपेंसेशन का ग्राउंड बनता है। सो कोर्ट ने बेस्ड ऑन दैट इनकम, कोर्ट ने माना यस आपका रेंटल इनकम है, बट इसमें दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने कोई रिसिप्ट नहीं लगाई, इन्होंने कोई पैरेलल दुकान का वो भी नहीं रखा कि पैरेलल उसी एरिया में कितने पे किराए पे दुकानें चढ़ रही हैं। सो ये अगर वो प्रूफ लगाते तो ये इनको इस चीज का भी पैसा मिल पाता कि यस अगर कंप्लीट होती चीज तो उनको तकरीबन इतना रेंटल इनकम आ रही होती। सो कभी भी हम कंपेंसेशन के केस में जब करते हैं फाइल, वी नीड स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क्स इन दैट केस। हम ऐसे वेग आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते कि जी इतना होना चाहिए था, इतना मिल रहा था, नहीं। आपको सैंपल, आप कोई रेंटल एजेंसी की कोटेशन या कुछ रिसीप्ट, उस एरिया में कितना चल रहा है रेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सो कैसी शॉप्स पे लीजेस की वैल्यू आपको कहीं से पता लगे कि कितने में लीज कितना रजिस्टर हुआ ड्यू टू सम सोर्सेज तहसील में, देन इट्स अ प्रूफ ऑफ एविडेंस दैट कैन बी कोटेड। सो यहाँ पे यही कमी हुई, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, और जो 8 साल का ये रेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। कोर्ट ने कहा जी हम एक सिंपल सा पैरामीटर रखेंगे मेंटल एग्नी हरासमेंट में, उस पे आपको 1 लाख अवार्ड दे दिया जाएगा, और लिटिगेशन का आपको अवार्ड में देते हैं 25,000 रुपए। सो मोटा मोटा इस केस में 1,25,000 कंप्लेनेंट को मिला ऑन द अकाउंट ऑफ डिले एज अ कंपेंसेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस, इंटरेस्ट और कंपेंसेशन में डिफरेंस है रेरा में, इस चीज को याद रखिए आप। और इस जजमेंट का यही एंड था, यहाँ पे आके जजमेंट खत्म होती है। सो होप आप लोगों को जजमेंट पसंद आई हो। जरूर लाइक चैनल करें, मेरे सब्सक्राइब को, और कोई कमेंट्स मेरे लिए हो, सुझाव जरूर दें आप वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।